हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ लैंग्वेज पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम 30 क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें टोटल आप लोग के साथ 30 MCQ रहेगा, जिसमें आपका 15 इंग्लिश रहेगा और 15 आप हिंदी रहेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, इस क्वेश्चन ये क्वालिफाई है, इसमें पास करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, इसमें आप लोग को पास करना जरूरी है। अगर इसमें पास नहीं किया तो आगे कॉपी आप चेक नहीं होगा। ठीक है दोस्त, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा है। कहता है कि विच इज द पार्ट ऑफ क्लासरूम। आपको बताना है कि इसमें से 5 ऑप्शन दे रखा है। ब्लैक बोर्ड, बेंच डेस्क, वॉल डेस्क, मोर देन वन ऑफ द एबव। आपको 5 ऑप्शन दे रखा, आपको बताने हैं कि विच इज अ पार्ट ऑफ क्लासरूम, कौन सा इसमें क्लासरूम का एक पार्ट है। तो आप देखिए यहाँ पर जो दे रखा है, ब्लैक बोर्ड दे रखा है, बेंच डेस्क दे रखा है, वॉल और क्लॉक दे रखा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाए। मोर देन वन ऑफ द एबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स, द एंगल्स आर इक्वल, कॉन्सिक्वेंटली द साइड्स आर दे रखा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जिस द एंगल्स आर द इक्वल जो दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आपका फिल होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा इक्वल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, इक्वल यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3, इसका एंटोनिम्स बताने हैं आपको। यहाँ रिबेलियन आपको दे रखा है, इसका बताना है इसको एंटोनिम्स क्या होता है। रिबेलियन का मतलब क्या होता है? विद्रोह होता है। क्या होता है? विद्रोह होता है। इसका आपको एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड बताने हैं क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। लॉयल्टी इसका राइट आंसर। याद है कि लॉयल्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉयल्टी का मतलब क्या होता है? निष्ठावान होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कहता है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स ऑल आइज। आपको बताना है कि ऑल आइज जो दे रखा है, इडियम दे रखा है, इसका मीनिंग आपको बताना है। इसमें 5 ऑप्शन आपको दे रखा है। वॉचिंग ईगरली दे रखा है, नॉट वॉचिंग एट ऑल दे रखा है, वॉचिंग विद एंगर दे रखा है, और मोर देन वन ऑफ द एबव आपको दे रखा, और ई में दे रखा आपका नन ऑफ एबव। बताइए कमेंट्स में इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। वॉचिंग ईगरली इसका राइट आंसर हो। याद रखिए, वॉचिंग ईगरली जो इसका राइट, जो फ्रेज आपको दे रखा है, ऑल आइज जो दे रखा है, जो इडियम्स जो दे रखे हैं, इसका मीनिंग होता है वॉचिंग ईगरली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 कहता है कि इसमें भी आपको क्या बताना है? इसमें आपको सिनोनिम्स बताना है। इसको बोलते हैं हिंदी में पर्यायवाची। ठीक है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन जो वर्ड दे रखा है, इसका आपको सिनोनिम्स बताने। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कमोशन इसका राइट आंसर। याद है, कमोशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कन्फ्यूजन का मतलब भी होता है कमोशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसका मतलब वो हिंदी में बोलते हैं उलझन। क्या बोलते हैं? उलझन बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको 6 दे रखा है। यहाँ पर आपको ट्रांसलेशन बताना है। कहता है तुम स्कूल कब जाते हो। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपको दे रखा, आपको बताना है तुम स्कूल कब जाते हो। तो जाहिर सी बात है व्हेन से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी व्हेन डू यू गो टू स्कूल, इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 कहता है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन इडियम्स दे रखा है। ठीक है, इडियम दे रखा लाइक अ केक वर्क। क्या लिखा हुआ? लाइक अ केक वर्क आपको बताने हैं। ये आपका इडियम्स दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है काफ़ी आसान होता है। क्या होता है? काफ़ी आसान होता है। क्या होता है? काफ़ी आसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 का राइट आंसर आपका हो जाएगा इजी टास्क, इसका राइट आंसर। याद रखिएगा, इजी टास्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 कहता है मदर्स मदर्स, यानी माँ का माँ क्या होता है? मदर्स मदर्स क्या होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला में लिखा मैटरनल ग्रैंड मदर दे रखा, बी में लिखा ग्रैंड मदर दे रखा, सी में लिखा ग्रेट ग्रैंड मदर दे रखा, और डी में लिखा मोर देन वन ऑफ द एबव, और ई में लिखा वन नन ऑफ द। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, मैटरनल ग्रैंड मदर इसका राइट आंसर, यानी 8 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए रहा क्वेश्चन नंबर यहाँ से हिंदी स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले इंग्लिश था। चलिए कह रहा है यहाँ पर मत्सर शब्द जो दे रखा है, इसमें तद्भव रूप कौन सा? इसका तद्भव बताना है। बताइए इसका तद्भव रूप क्या होगा। तो 9 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी मच्छर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
मत्सर का मतलब होता है मच्छर, नहीं, राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 कहता है प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय, आपको बताना है प्रादेशिक जो शब्द है, प्रत्यय क्या होता है, जो किसी शब्द के अंत में लगता है वो प्रत्यय होता है। एक होता है उपसर्ग होता है, एक होता है उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है, जो किसी भी शब्द के पहले लगता है, जिसको बोलते हैं प्रीफिक्स। आप प्रत्यय होता है सफिक्स, जो किसी भी शब्द के लास्ट में लगता है। तो प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर 10 का बताइए, 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं, याद रखिए यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका अगर प्रत्यय की बात करें तो इसमें इक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक, ये वाला इक होगा, यानी बी ऑप्शन नहीं हुआ, राइट आंसर आपका यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है पानी प्रात को हाथ छुए नहीं, नैनन जल सो पग धोए। इसमें कौन सा अलंकार आपको बताना है, इसमें अलंकार बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा अतिशयोक्ति, इसका राइट आंसर क्या होती है, अतिशयोक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 12 देखिए। क्वेश्चन 12 कहता है कि गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया। ठीक है, इस वाक्य में मिलकर आपको बताना है किस प्रकार का क्रिया विशेषण, मतलब एडवर्ब की बात किया जा रहा है कि मिलकर जो किस तरह का क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है कि जिस समास में पूर्व पद अवयव हो वह किस प्रकार का समास कहलाता है। बताइए यहाँ पर 13 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, उसको बोलते हैं अवयवी भाव समास। याद है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अवयवी भाव समास उसको कहते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाए, यानी 13 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कहता है इनमें से विभक्त रस का अस्थाई भाव क्या है। विभक्त रस का स्थायी भाव क्या है, बताइए 14 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। याद रखिए यहाँ पर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है, देखिए जो भी यहाँ पर को सब 5 ऑप्शन वाले, क्योंकि एग्जाम में 5 ऑप्शन वाले ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। बताइए इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट डिफाइन एक तरह से डेफिनेशन है, जिनका उच्चारण स्वर्ण वर्णों की सहायता से किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, व्यंजन वर्ण बोलते हैं। ठीक है, स्वर्ण क्या होता है, जो किसी वो स्वतंत्र होता है, वो क्या होता है, फ्री होता है, किसी दूसरे से पर डिपेंड नहीं होता। तो यहाँ पर व्यंजन वर्ण कौन होगा, राइट आंसर आपका 15 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कहता है कि इनमें से कौन सा व्यंजन उष्ण व्यंजन, आपको बताना है किसी में उष्ण व्यंजन कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर ह भी है स भी है, यानी ह और स जो दोनों के आपके उस व्यंजन में 4 आते हैं। उस व्यंजन कितने होते हैं, 4 आते हैं। कौन कौन सा होता है, श होता है, एक बुधन्नी श होता है, उसके बाद दंत स होता है और एक ह होता है। ये चारों को हम क्या बोलते हैं, उष्ण व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उष्ण में। एक होता है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना होता है 25। याद रखिएगा स्पर्श व्यंजन कितना होता है 25। और एक कभी कभी एग्जाम ये पूछ देता है कि अंतस्थ व्यंजन कितना होता है, तो वो भी 4 होते हैं। भी याद रखिएगा वो भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है दोस्त, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपके 18 आपको यहाँ बताने संधि विच्छेद। आप लोग पढ़े होंगे कि संधि विच्छेद क्या होता है। ठीक है, तो अभिषेक का संधि विच्छेद बताने का, अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा अभि प्लस सेक। अभि प्लस सेक जिसका अभिषेक का क्या होगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है दोस्त, और ये अभिषेक जो किस तरह का संधि, तो याद रखिए व्यंजन संधि। किस तरह का संधि है, तो यह व्यंजन संधि। अभी याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है, आपको दे दिया जाएगा, आप पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा संधि है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है कि मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है। इस वाक्य में 10वीं शब्द में कौन सा विशेषण, यानी कि आपको एडजेक्टिव बताना है, कौन सा इसमें एडजेक्टिव यानी विशेषण है। बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा संख्यावाचक। याद रखिए संख्यावाचक जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है कि नाक दबाने से मुंह खुलता है। नाक दबाने से मुंह खुलता है,
इस लोकोक्ति का अर्थ क्या, आपको बताएं इसका अर्थ क्या, इसका मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है, जो पढ़ाया न गया हो, जो पढ़ाया नहीं गया, इस वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा है। जो पढ़ाया न गया हो, इस वाक्य के लिए एक सही से आपको सानी अनेक शब्द का एक शब्द से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। अब बताइए कि यहाँ पर 21 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, जिसको बोलते हैं अपठित। याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपठित इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है। आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है, इस वाक्य में आपको बताना कि जो थोड़ी सी शब्द जो लिखा हुआ है वह किस प्रकार का विशेषण, आपको बताना कि वह किस प्रकार का विशेषण है। तो बताइए कि यहाँ पर 22 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, परिमाणवाचक। याद रखिए परिमाणवाचक विशेषण यहाँ पर राइट आंसर। विशेषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एडजेक्टिव इसको कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा, आपको बताना है कि इसमें स्त्रीलिंग शब्द जो है कौन सा, ये बताना। बताइए इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर देखा है तो रचना जो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका ए, यानी 23 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर 25 कहता है कि भ्रमर, भ्रमर शब्द का तत्भव रूप आपको बताने कि इसका तत्भव क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा भौरा, जिसको बोलते हैं हम लोग भौरा, यानी भ्रमर का मतलब होता है भौरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। और आप लोगों को पता है कि वीडियो थोड़ा सा लेट से आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत खराब थी, इसी की वजह से वीडियो हम नहीं बना पा रहे थे। ठीक है दोस्त, ठीक है, तो अब से वीडियो उम्मीद है कंटिन्यूस आप लोग को मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 25, बताइए। क्वेश्चन 25 कहता है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार, आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो 25 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, अनुप्रास। याद रखें अनुप्रास अलंकार इसको कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, अनुप्रास अलंकार इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन अब जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे जो आपको 26 से लेकर 30 तक, जो यहाँ पर आपको गधांश मतलब एक तरह समझ सकते हैं कि पैसेज दिया रहेगा, उस पैसेज को पढ़कर आपको आंसर करने हैं। ठीक है, तो पैसेज हम दिखा दे रहे हैं, आप लोग पैसेज को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक है, चलिए पैसेज यहाँ हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भी आपका पैसेज का ही पार्ट दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये भी पैसेज का ही आपको पार्ट दे रखा है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, नीचे आपका क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, प्रेमचंद्र अपने साहित्य में स्व, ये स्व जो लिखा हुआ है कि अभिव्यक्ति करते हैं, आपको बताने किस माध्यम से करते हैं। तो 26 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, पात्रों के माध्यम से। याद रखिए पात्रों के माध्यम से इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ये बताना आपको क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि आलोचकों द्वारा प्रेमचंद्र की कौन सी शक्ति अनचिन्ही रह गई, आपको बताना है। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन तभी बना सकते आप पैसेज पढ़िएगा, अब पैसेज पढ़ने के बाद इसका आंसर आपको देना है। तो 27 बिल्कुल ईजी रहता है ये सब। तो यहाँ पर 27 का राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 28 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 28 कहता है कि प्रेमचंद्र का कला विषयक सिद्धांत, आपको बताना कि कौन किस लिए, यानी कला मनोरंजन के लिए, कला नैतिकता के लिए, कला तटस्थता के लिए, या उपयुक्त में से एक से। बताइए 28 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कला नैतिकता के लिए राइट आंसर आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहले ही हमने अभी थोड़ा देर पहले हम बोला कि पहले आप क्या कीजिएगा, पैसेज को पढ़िएगा, पैसेज को पढ़ने के बाद इसको आंसर आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है कि प्रेमचंद्र की कथा के पात्रों में किसकी छाप रहती है, आपको बताने किसकी छाप रहती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी व्यक्तित्व व आचरण। याद रखिए व्यक्तित्व व आचरण इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 29 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है कि प्रेमचंद्र किसके कलाकार थे, आपको बताने कि प्रेमचंद्र जो है किसके कलाकार हैं। बताइए, ऑप्शन ए में लिखा नीति के, बी में लिखा हुआ धर्म के, और सी में लिखा विज्ञान के, और डी में लिखा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए यहाँ पर 30 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा
नीति के, क्या हो जाएगा, नीति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ इंग्लिश और हिंदी यानी कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन आप लोग से डिस्कस किया, और आप लोग को पता है कि लैंग्वेज पेपर है और इसमें आपको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं कीजिए तो आगे का कॉपी चेक नहीं होगा। ठीक है दोस्त, याद, तो इस तरह से मैं वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।